हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर नाइन्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया। आज उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। अभी तक हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो अभी जाके देखें, वो लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होंगे इस लास्ट लेक्चर को समझने के लिए। आज जो चीज़ें अगर मैं बात करूँ, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में मुझे बेंचेस काउंट करने हैं तो इट वुड बिकम पॉसिबल कि कितने बेंचेस हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कितने काउंट करने हैं। लेकिन जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे कि हम कितने कितने एलिमेंट्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मोल। इसको क्या बोलते हैं? मोल। तो मोल होता है, मोल का डेफिनेशन होता है या मोल का फॉर्मूला अगर बोल दिए तो होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इन डाल्टन। ये क्या होता है? मोल का कंसेप्ट लाया गया है। अब मोल के कंसेप्ट लाने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि किसी पार्टिकल में कितने मोल्स हैं या किसी रिएक्शन में किसी पार्टिकल में कितने मोल्स हैं, ये कैसे पता करना है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जो थे एवोगैड्रो, और एवोगैड्रो ने ही बताया एवोगैड्रो नंबर के बारे में। और ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.22 इंटू 10 पावर 23 ये नंबर्स होते हैं। लेट मी चेक वंस। ये होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। मतलब किसी एक पार्टिकल में कितने मोल्स होते हैं, या एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। याद रखना, एक मोल में कितने पार्टिकल, ये नंबर बताता है, ये एवोगैड्रो नंबर ही बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। कि 1 मोल में कितने पार्टिकल रहेंगे। तो 1 मोल में कितना पार्टिकल रहेगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23। जैसे एवोगैड्रो नंबर होता है, अभी मैं आपको बेसिस से समझाता हूँ। अगर मैं बोलूंगा एक डजन बोलूंगा तो आपको पता रहना चाहिए कि एक डजन में कितने नंबर आएंगे। एक डजन में कितने नंबर आएंगे? 12। मतलब अगर मुझे केला लेना है, अगर मैं किसी वेंडर के पास गया, मैं बोला मुझे केला चाहिए, कितना चाहिए? 2 दर्जन। तो 2 दर्जन में कितने केले आप लोगे? आप 24। अगर 24 से कम देगा तो आप लोगे क्या उसको? नहीं। कि आपको जो सौदा रहेगा, जो भी आप डील करो, बराबर नहीं होगा फिर वो। तो मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया गया है कि एक डजन मतलब कितना होता है? 12। अगर मैं बोलूँ इसी 12 को, अगर 12 दर्जन के, अगर मुझे मान लो समझा क्या करना है, मुझे 12 दर्जन बनाना लेना है। 12 दर्जन क्या लेना है? बनाना लेना है। जैसे 12 डजन बना लेना है। अब 12 डजन मतलब क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 144। और जब 144 नंबर रहेंगे उसको ही बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। जैसे अगर नोटबुक्स जो आप लेते हैं, नोटबुक्स ना 12-12 डजन के बंडल्स आते हैं, उस डजन को क्या बोलते हैं? 1 क्रॉस बोलते हैं। तो अगर 1 क्रॉस बोलते हैं तो मतलब सामने वाला समझ जाता है कि इसको कितना डजन बुक चाहिए? 12 डजन बुक चाहिए, 12 डजन केले चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 क्रॉस बोलते हैं। जैसे अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल, मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। जैसे हमने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। अब समझना कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज आई हैव टेकन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कितना लिया? 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। तो मुझे पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 66 ग्राम में कितने मोल हैं। तो मुझे पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल को हम एन से लिखते हैं। मोल को हम कैसे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। तो एन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। कितना मास है ग्राम में? कितना है? 66 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन डाल्टन। डाल्टन में कितना है? 44। जब इसको कट करोगे
तो आएगा 11 से कट करोगे तो 11 4 जो 44, 11 6 66, 2 से कट करोगे तो 11 सॉरी 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, मतलब आंसर आएगा 3/2 और इसी को आप सॉल्व कर सकते हो 1.5। मतलब इसका ये है कि 66 ग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल था, 1.5 मोल था। सेम हाँ आप ले सकते हो जैसे हमने मीथेन के लिए निकाला था, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 था और मान लो कि अगर मैंने क्या किया 8 ग्राम मीथेन लिया है तो 8 ग्राम मीथेन का मोल्स निकालने के कितने मोल है इसके अंदर, तो जैसे हमको पता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ग्राम में कितना है 8 और इधर कितना है 16, कट करूंगा तो आएगा कितना 1/2, आंसर आएगा 0.5। मतलब इसका ये है कि 8 ग्राम के मीथेन में मीथेन का कितना मोल है 0.5 मोल है। तो ये हो गया बेसिक सा ये। अगर हमको हम कोई नंबर्स लिखते हैं, जैसे अगर हमने बोला कि मेटल होते हैं एंड नॉन मेटल होते हैं, तो जितने भी मेटल्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये। अब हमेशा आप चीजें याद रखना, जो मेटल्स को डोनेट, जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर प्लस साइन रहता है, और जो मेटल को, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूँ तो सोडियम हो गया, सोडियम प्लस होता है, मैग्नीशियम हो गया प्लस होता है, ये लोग क्या है, मेटल है। नॉन मेटल की बात करूँ तो कार्बन नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन नॉन मेटल हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया, ये लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हमने बोला कि मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और नॉन मेटल्स क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायनिक रेडिकल। क्या बोलते हैं, कैटायनिक रेडिकल। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं एनायनिक रेडिकल। क्या बोलते हैं, एनायनिक रेडिकल। जैसे अगर मैं एक और भी बेसिक सा एग्जांपल दूं मैं, जैसे आप बोलोगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एंड ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो चीजें। तो हमने जैसे देखा सोडियम, जो हमेशा कोई भी अगर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहला वाला एलिमेंट प्लस आता है, बाकी वाले माइनस आते हैं, प्लस आता है माइनस आता है। और आपको एक बेसिक सा पता रहना चाहिए, आपने 8 में पढ़ा रहेगा एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड कब बनता है, जब H प्लस आयन फॉर्म होता है, और बेस कब बनता है, जब OH माइनस आयन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो OH माइनस है, एक है OH माइनस है, OH माइनस को हम बोलेंगे, याद रखना जो OH माइनस है उसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। तो जो कैटायनिक रेडिकल है, जैसे ये प्लस है ना, ये प्लस, प्लस वाले को हमने क्या बोला, कैटायनिक रेडिकल, प्लस वाले को हमने क्या बोला, कैटायनिक रेडिकल। मतलब क्या होगा, कैटायनिक रेडिकल हमेशा किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, बेसिक रेडिकल के साथ में रिएक्ट करेंगे। किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, बेसिक रेडिकल के साथ में रिएक्ट करेंगे, इसलिए कैटायनिक रेडिकल को क्या बोला जाता है, बेसिक रेडिकल भी बोला जाता है। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं HCl का, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो हमने देखा कि जो माइनस वाला रहेगा, माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं, माइनस वाले को हम बोलते हैं एनायनिक रेडिकल। और H प्लस है तो H प्लस क्या एसिड रहता है, और एसिड को ही बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक
रेडिकल। तो हमेशा क्या रहेगा, जो एनायन रहेंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाले रहेंगे, किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, एसिड रेडिकल के साथ में रिएक्ट करेंगे, इसलिए एनायनिक रेडिकल को क्या बोला जाता है, एसिडिक रेडिकल बोला जाता है। तो आप ये समझना बस, ये दो इंपॉर्टेंट है कि कैटायनिक रेडिकल इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल एंड एनायनिक रेडिकल इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। या सिंपल से ऐसा बोल सकते हो, कैटायनिक रेडिकल रिएक्ट्स विद बेसिक रेडिकल और एनायनिक रेडिकल रिएक्ट्स विद एसिडिक रेडिकल ओनली। हमने तो वैलेंसी पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में। अगला जो हमको पढ़ना है, सबसे लास्ट टॉपिक है, ये है वेरिएबल वैलेंसी। नाम है वेरिएबल वैलेंसी। हमारे पीरियोडिक टेबल में देयर आर सम एलिमेंट्स जिनके क्या है, एक से ज्यादा वैलेंसी है, जिसके क्या है, एक से ज्यादा वैलेंसी है। उसमें से सबसे पहले आता है कॉपर। कॉपर के पास दो वैलेंसी है, कॉपर के पास दो वैलेंसी, एक और दो। जब कॉपर के पास एक वैलेंसी है तो इसका नाम होता है क्यूप्रस। क्या नाम होता है, क्यूप्रस। जब वैलेंसी 2 बन जाती है तो बन जाता है क्यूप्रिक। क्या बन जाता है, क्यूप्रिक। सेम मर्क्यूरी को Hg से लिखते हैं, हाइड्रार्गैरम बोलते हैं इसको, हाइड्रार्गैरम। अगर इसका भी वैलेंसी 2 होता है, एक 1 है और एक 2 है, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस और इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक। वैसे सेम जो आयरन है फेरस, इसकी दो वैलेंसी है, 2 एंड 3। तो जब 2 रहता है तो इसको फेरस बोलते हैं और जब 3 रहता है तो इसको बोलते हैं फेरिक। तो ये है आपके, ये बस आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो कॉपर, मर्क्यूरी एंड फेरस। कॉपर जो है 1-2 होता है, हेक्टारगैरम का भी 1-2 होता है, फेरस का क्या होता है 2 और 3 होता है। तो अभी तक हमने आपके चैप्टर नंबर 4 के जितने भी थियरी पार्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने सब कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप जल्द से जल्द अपने डाउट्स कमेंट करिए, हम उसके आंसर्स जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।